हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो क्विक एनर्जी अपडेट है। ठीक है, मेरी ये जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरे चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स हैं, अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं होती तो आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। और भी रीडिंग्स टॉपिक्स पे मैंने अपलोड की हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। इस एंजल्स अनस्पिरिट गाइड, मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं बताएं। Ten of Swords, Eight of Pentacle, Ace of Pentacle, The Magician, Ace of Swords, Page of Cups, and Five of Cups, Ten of Cups। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्टक हैं इस वक्त। करंट एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की यही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्टक हैं। वो उस स्टकनेस से बाहर आना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप से उनको एक मूव ऑन करना पड़ा। वो अपने इस वक्त कैरियर पे काम कर रहे हैं आपके पार्टनर, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको क्लियर है ये कप ऑफ लव उनको आपको देना है, लेकिन 5 ऑफ कप्स वो इस वक्त आपको मिस भी कर रहे हैं और आप उनकी ज़िंदगी में हैं भी नहीं। वो आपको 10 ऑफ कप्स की तरह देखते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर का साइन हो ये एक्यूरियस हो, लिब्रा हो, जेमिनी हो। आपके पार्टनर जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ हुई उनको भी रियलाइज़ हो रही हैं, उनको भी सब समझ में आ रहा है कि क्या हुआ और क्या होता रहा और क्यों हुआ। उनको ये बात तो क्लियर है, आप ही उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा इंसान है जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जिसको वो अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं, जिसको वो अपने फैमिली में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। उनको इस बात की क्लियर है, लेकिन इस वक्त वो अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हैं। वो मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं अपनी आपके साथ ब्राइट लाइफ को, ब्राइट फ्यूचर को, लेकिन इस वक्त वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं से स्टॉप कर रहे हैं, उनकी नज़रें आप पे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं से देखते रहते हैं। वो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादातर इन एंड आउट करके रखते हैं। वो प्रॉपर आपकी लाइफ में आते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करते। वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम आपको दिया, आपकी ज़िंदगी की अपडेट ली और वो चले जाते हैं आपकी ज़िंदगी से। सारे नाइट के यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स आए हैं, तो फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टेबल आपको ऑफ़र देते नहीं है आपकी ज़िंदगी से। वो जल्द से जल्द चले जाते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, आप उनका वेट कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा उनका काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं आप, कि आपको एक सॉलिड ऑफ़र मिले, आपको एक न्यू बिगनिंग मिले, आपको एक न्यू स्टार्ट मिले। आप उन सब चीज़ों का वेट कर रहे हैं और आपके पार्टनर ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो कुछ ना कुछ ट्रिकी गेम खेलते हैं, वो कुछ ना कुछ ट्रिक खेलते हैं आपके साथ, आपको ब्रेड क्रम्स देते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन वो आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं। उनके सर्कमटेंसेस ऐसे नहीं हैं वो आपको कुछ ऑफ़र कर सकें। वो आपको एक रिलेशनशिप ही ऑफ़र कर सकते हैं। उनको ये पता है कि आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप इतना टाइम गुजर गया आप रिलेशनशिप की, आप अब इस वाले गेम को, आपको पता है इन सब चीज़ों को क्या है। इस साइकिल को दोबारा आप स्टार्ट नहीं करेंगे। आप एक बड़े ऑफ़र का वेट कर रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं उनका कि आपको कब वो ऑफ़र मिलेगी, कब वो आपको एक सॉलिड ऑफ़र देंगे। आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हैं, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है अपने पार्टनर को लेकर। दी वर्ल्ड, आप दोनों के बीच कोई ना कोई एक पास साइकिल एंड हो रही है, जो आपके पास से स्टार्ट हुई हुई है काफ़ी टाइम से। आप 4 ईयर्स से, 6 ईयर्स से, 7 ईयर्स से अपने पार्टनर से कनेक्ट हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स,
आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए हुए हैं, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप वेट तो कर रहे हैं लेकिन अपने पार्टनर को आप शो नहीं कर रहे। आप ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना भी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, क्योंकि जजमेंट आपके पार्टनर ने पास में आपका ऑफ़र रिजेक्ट किया है। उनके पास 2 चॉइसेस थी, उन्होंने एक ऐसे रास्ते को चॉइस किया, उन्होंने न्यू बिगनिंग किसी और तरफ करी। वो कंफ्यूज थे, उन्होंने दी हर्मिट बहुत ज़्यादा, उन्होंने थिंकिंग बहुत ज़्यादा वो डीप थिंकिंग में गए, लेकिन उन्होंने कुछ और क्वीन ऑफ वो किंग ऑफ कप अपने इमोशंस कभी आपको उन्होंने बताया ही नहीं है, क्लैरिफाई नहीं किया है, कभी उन्होंने नहीं बताया वो आपसे चाहते क्या हैं। उन्होंने ये न्यू बिगनिंग अपने कैरियर को लेके करी, अपनी लाइफ में कोई और ऑप्शन सेलेक्ट किया उन्होंने पास में आपको रिजेक्ट किया, और अब ये जजमेंट कॉल हो रहा है। अब आप बिज़ी हैं अपनी ज़िंदगी में और वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। अब वो कोई ना कोई आपके साथ साइकिल बिगिन करना चाहते हैं, अब वो कोई ना कोई रोमांटिकली आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। जो पास में बंदा एक फ्रेंड जोन करके रखता था, अब वो रिलेशनशिप चाह रहा है, लेकिन अब ऐसा है कुछ उनको पापड़ बेलने पड़ेंगे, उनको कुछ ना कुछ आपकी तरफ एफर्ट लेनी पड़ेगी। अब आप ऐसे उनके हाथ में नहीं आने वाले जिस तरीके से आप पास्ट में आ गए। लेकिन वो इस वक्त भी नाइट की एनर्जी में, जब तक वो स्टेबल ना हो आप अपने ऊपर ही फोकस रखें, आप उनका मत सोचें, अपने ऊपर ही वर्क करते रहें। उनका लव जेन्युइन हो सकता है, लेकिन इस वक्त वो आपको कोई स्टेबल ऑफ़र देने की कंडीशन में नहीं है। वो डर के मारे इसलिए भी नहीं आ रहे। आपके लिए एडवाइस क्या है, ऐसा हो सकता है कोई ना कोई लेटर आए, कोई ना कोई आपके पास मैसेज आए कि जो भी है वो आपको क्लियर करें कि ये स्ट्रगल, ये कन्फ्यूजन किस बात की थी, ये इतना आप दोनों के बीच ट्रॉमा क्यों आया था, ये आप दोनों के बीच डिस्टेंस क्यों क्रिएट हुआ था। वो इस बात को क्लेरिफाई करना चाहें आपसे, वो किसी न किसी तरीके से आपको कोई ना कोई मैसेज दें, कोई ना कोई कॉल करें, कोई ना कोई टेक्स्ट करें, या तो आपको कहीं ना कहीं मिलने बुलाएं। ऐसा हो सकता है उनका कोई मेल आपके पास आए, कोई मैसेज आपके पास आए, वो अपने दिल की बात आपको कहें या आपको पास की क्लियरिफिकेशन दें कि क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि अब वो आपको अपनी पावर में देख रहे हैं, उनको पता है आप आसानी से उनकी तरफ नहीं आएंगे। अब आपको भी फ़िक्र नहीं है उनकी, अगर उनको फ़िक्र पास में नहीं थी तो आपको भी नहीं है। उनको फ़िक्र इसलिए हुई है कि ये क्या हो गया, कल जो बंदा मेरे लिए इतना रोता था, मेरे पीछे पीछे आता था, मुझे चेस करता था, अब वो ऐसे कैसे चेंज हो सकता है। उनको ये बात हज़म नहीं हो रही। वो आपकी लाइफ में इन एंड आउट यूँ करते रहते हैं कि वो चेक करते रहते हैं ये स्ट्रक है कि नहीं है मेरे ऊपर, इसका मेरी लाइफ में जो मैं आना जाना लगा के रखता हूँ क्या कर रही है। वो आपसे पूछते होंगे क्या चल रहा है ज़िंदगी में, इस तरीके के उनके क्वेश्चन होते होंगे, ध्यान दिएगा आप, क्योंकि वो बहुत माइंड गेम खेलते हैं, वो ट्रिकी पर्सन है, वो ट्रिक खेलते हैं आपके साथ। उन्होंने पास्ट में भी आपके साथ माइंड गेम्स बहुत सारे प्ले करे हैं, आपको नहीं समझ में आया, लेकिन अब बस इतना है आप लॉयल हैं तो आप अपने साथ लॉयल होते चले जा रहे हैं, आप ना कि आप उनके साथ। ये आपने खुद से नहीं किया, ये आपको जब भी आपकी ज़िंदगी में आए जो ट्रिगर मिले, आप अपने सोल पर्पस की तरफ जा रहे हैं। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हैं, ये आपका सोल पर्पस है जो ये ट्रिगर करने आए थे आपकी ज़िंदगी में। अगर ये आपकी ज़िंदगी में परमानेंट आना होगा, इनको ये कोई सॉलिड ऑफ़र लेकर आएंगे, क्योंकि ये आपका बिहेवियर देख चुके हैं। आप कुछ भी नहीं चाहते, आप इनके साथ मैरिज चाहते हैं, एक परमानेंट रिलेशनशिप चाहते हैं। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या तो हैंग आउट करने वाले आप पर्सन हैं नहीं, ये बात इनको क्लियर है। इसलिए वो आपको ट्रिक्स से चलाते हैं, चेक करते हैं, आते हैं ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ठीक है चले जाते हैं, फिर वो गोस्टिंग करने लग जाते हैं आपके साथ। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन भी और सब्सक्राइब का भी। थैंक यू।